डॉक्टर साहब, आदाब डॉक्टर साहब। हर बार एक साइड में ही हो, एक साइड में ही हो ना। ठीक है, देखो करो यार, और नहीं रे यार, जल्दी नाराबाजी करा। हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे ज्यादा नहीं है, दो बारी जनाब, बहुत शुक्रिया साहब। ए मामूली ना ना था यार, ठीक है, था केस हम आपके साथ हैं। चाचा था बताओ योड़ भाई, बताओ योड़ भाई यार, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ दौड़ आशीर्वाद हो कि जीत के आए दोबारा से। जाना जीत के आएंगे इंशाल्लाह, जीत के आएंगे डॉक्टर साहब। इलेक्शन मेरी नहीं है, आपकी इलेक्शन है, आप लड़ रहे हो। इंशाल्लाह जीत जाओगे, हमारी दुआ है। मेरी रिश्तेदार डॉक्टर के घर में। अच्छा ठीक है जनाब, तो ठीक हो, ठीक है बड़ी ठीक है। मेरे यार बदलना बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब मैं 2 मिनट तकलीफ दूंगा अपने, पहले सबसे पहले मलिक नूर अहमद को दूंगा। नूर अहमद जी पधारिए, हमारे बड़े पुराने यार दोस्त हैं, ये कांग्रेस के सरकर्दा थे, ये हमारे प्रेम सागर जी के बड़े दोस्त हैं, मित्र हैं, ये उधर थे, लेकिन आज ये भी डॉक्टर साहब से जुड़ रहे हैं हमारे। मैं तो समझता नहीं ढगर में कोई दूर है या लवांग कोई दूर है, ये हमारा ही घर का आदमी है, ये दूर का नहीं है, हमारे घर का आदमी है। मेरे भाइयों, राजकीय इलेक्शन है, राजकीय का मतलब समझते हो, मजहबी बंटवारे की इलेक्शन, हिंदू और मुसलमान को बंटवारा करने के लिए लड़ रही है। इनको पूछिए बीजेपी वालों को, अगर दफा 370 को एक रात में तोड़ा फौज डालकर, तो ये कानून क्यों नहीं एक रात में पड़े। यहाँ पर 5 किलो चावल मिलते 5 आदमी। हिमाचल साहब में, मैं अभी कल परसों हिमाचल से आया, वहाँ पर 500 रुपए में 15 किलो चावल, 15 किलो गंदम आटा, स्पेशल आटा, सुपर फाइन, 3 दालें, 3 पैकेट। क्या इन बीजेपी वालों से पूछे जरा, क्या है मतलब वन नेशन वन राशन का। दफा 370 को तोड़ा, लोगों को घरों से निकाला, किसी का नवतोड़ छीना गया, किसी का घर छोड़ा गया, किसी को बुलडोजर लगाया गया। ये बीजेपी वालों का काम है। कुछ इनके भगोड़े हैं, कुछ इनके, कुछ वो क्या कहते हैं, भगोड़े ही समझो उनके, वो चल रहे हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी पार्टी बनाई, कहते हैं चलो जी, मैं आजाद साहब की पार्टी है। आजाद साहब से पूछिए, इतने सारे असेंबली में, पार्लियामेंट में रहे, बड़े बड़े
रहे। मेरा भाई है आजाद साहब, उन्होंने क्यों ये पार्टियां बनाई? उन्होंने कांग्रेस में रहना था, उन्होंने कांग्रेस में रहना चाहिए था। अगर कांग्रेस का उन्होंने खाया नमक पानी, लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से कमाया, आज कांग्रेस को लात मारी और आज अपनी पार्टी बनाई। वो क्यों? अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए बीजेपी के साथ मिला। कहते हैं कि अपनी पार्टी बना लो, वोट तोड़ दो और ये कर दो कि बीजेपी जीत जाएगी। ऐसा हुआ पीछे भी, पार्लियामेंट का मेंबर हरा दिया, वोट तकसीम हो गए कि गलत कहता हूं मैं? एक हो जाओ, आवाज दो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एक तरफ हो जाना। हमने अभी हमारे ठाकर बेदी राम ने, मेरे भाई, इन्होंने बताया कि ये सीट रिजर्व हो जाएगी। वहाँ क्या हो जाएगी रिजर्व? वहाँ क्या हो जाएगी रिजर्व? ये सीट हम ऐसे रहेंगे फिर इनका ही राज होगा। मेरे भाइयों, अभी वक्त है आपको सोचने का, अभी वक्त है आपके पास, आपके हाथ में सब कुछ है। बटन दबाइए, इनका निशान जो होगा, मेरे ख्याल में बैटरी इनका निशान है डॉक्टर साहब, वो उस बैटरी का निशान को याद रखिए। मेरी बातें आपको शायद कौड़ी लगेंगी, लेकिन ये कौड़ी नहीं है, ये सब मीठी बात है, बाद में मीठी है। अमले का स्वाद पानी, वो कहते हैं कि पानी पीने के बाद उसका मजा आता है। चाने की बात और अमले का स्वाद वो बाद में आता है, उसका मजा। गलत कहता हूँ? इसलिए आप साहब ने मिलकर डॉक्टर साहब को जिताना। ये डॉक्टर हमारे दूर नहीं है, ये हमारे यहाँ नजदीकी, हमारे गांव, हमारे रिश्तेदार। अपील है आप सब लोगों से, एक हो जाना है और एक हो गया। डॉक्टर साहब की बैटरी को उसमें मोहर लगा के और सितम के खिलाफ है, जो गरीबों और यतीमों की मदद करने वाला है। इसलिए डॉक्टर साहब, आज आप जो है, आपसे क्या डिमांड करेंगे? अगर डिमांडें करनी हो तो रजिस्टर भर जाएंगे, कापियां भर जाएंगी, पेन खत्म हो जाएंगे। लोग इतने दुखी हो चुके हैं कि लोगों की अगर सीना चीर कर देखा जाए तो सबका सीना जो है छलनी हो चुका है। इसलिए डॉक्टर साहब, हम हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ सीना सीना मिलाकर रहना चाहते हैं। एक तो क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। समाज में लड़ाई का दंगे फसाद इन्होंने किए हैं, उस दंगे फसाद के एक मसाइल काम करनी है हमने इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मेरे भाइयों, यहाँ से आप चले जाएं, नीचे चले जाएं, बसोली के अंदर चले जाएं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चले जाएं जहाँ पर कोई बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वहाँ बहुत बातें चल रही हैं। हम 3 जगह लड़ रहे हैं। देखो, हम हिंदू समाज के हैं, हम 3 जगह लड़ रहे हैं। एक हमारे गौरीशंकर जी हैं, हमारी काजल जी है और जीवन जी है, ऊपर से हमारे कुछ RSS के बंदे जो हैं। हम 4 जगह लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का ताबन चाहिए हमें। इलेक्शन जो है ये आप लोगों के सर के ऊपर है। यहाँ पर लोग समझ चुके हैं, क्योंकि बदलाव चाहते हैं लोग। 10 साल सियासत के अंदर जो सियासत की है, ये लोग चाहते हैं बदलाव। मेरे भाइयों, 2014 से लेकर आज 24 तक देख लो, हमारे एजुकेशन में कितनी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे बच्चे या गांव के अंदर जाओ, यहाँ से बांजड़ के एरिया में जाओ, 100 बच्चा और 2 टीचर से काम चला रहे हैं। हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क हो गया है। हमारे यूथ जो पढ़ा लिखा है, में बेड़ लड़का है, उसका बेड़ा गर्क हो गया है। इस सरकार ने लोगों को, मैं कहता हूँ, लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। इस सरकार को बदलना है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी सरकार बने ताकि हमारे जितने भी जो नौजवान हैं उनको रोजगार की कोई उस मुद्दे पे बात करें, ना कि हिंदू मुसलमान पे बात करें। बोलते हैं कि दफा 370 तोड़ने के बाद हमने चेंजिंग लाई है। क्या चेंजिंग हुई है? बताइए मुझे, क्या चेंजिंग हुई है? ये रोड जो है, जितनी भी जो रोड जो है, जो पहली सरकार ने दी हुई है, इनके टाइम में कोई कुछ नहीं हुआ है। जीवन को पूछो, यहाँ पर जीवन कई बार यहाँ पर आपको हाथ डलाते हैं, हमने ये किया वो किया, वही 1 किलो राशन और 4 किलो गंदम पे हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। अब क्या इन्होंने सोचा छोड़ा बीजेपी वाले लोगों ने कि आपकी पेंशन जो है, विडो पेंशन, ओल्ड पेंशन, आपका राशन बंद किया जाएगा। ये कैसी कैसी बातें करते हैं। जो रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है वो नहीं चेंज हो सकता। किसी की विडो पेंशन नहीं बंद हो सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन कम बंद नहीं हो सकती है। राशन दिया, सरकार ने दिया, कोई जेब से देता है, आप लोगों का टैक्स पे होता है, उसी पे राशन देते हैं लोग। इन बातों को आप लोगों, जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, लोगों को समझाएं। कुछ लोग अनपढ़ लोग होते हैं, उनको समझाएं, क्योंकि टाइम से ज़्यादा लेना नहीं है। लेकिन हमारी जंग जो है 2014 से चल रही है। हमने उनको BDC DDC में भी हमने लड़ाई की है, हम उसमें भी काम
चलो डीडीसी में हम हार गए हैं, बीडीसी में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप यहाँ पर लोगों का अगर साथ रहा तो इसमें भी हम कामयाब हैं। लेकिन इनकी सियासत को हमने खत्म करना है बनी के अंदर से। ज्यादा नहीं बोलना। जय हिंद, जय भारत। ये जुआरी हैं, ये ऐसी चाल चलेंगे ना, ये हमें आपस में लड़ा देंगे, आपस में फिटा देंगे। अगर आपको कोई कहेगा तो भाई फलाने मुसलमान भाई ने ऐसा कहा, कहना ठीक है, अच्छा कहा है। अगर कोई मुसलमान भाइयों को कहेगा वो हिंदू ऐसे कहते, कहना बहुत बढ़िया, यही अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है। तो एक कान से सुनना है, दूसरे कान से बाहर निकालना है। तो अब मैं महान हस्ती डॉक्टर साहब जो आपके सामने खड़े हैं, जिनके लिए आप इधर बैठे हैं, आपने टाइम छोड़ा है, डॉक्टर साहब के लिए आप आए हैं, इनको जिताना है। तो डॉक्टर साहब के लिए नारा बोलिए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो।